तो क्या हाल है आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए जनरली जो फरवरी होती है वो 28 दिनों की होती है। नॉर्मल अगर कोई महीना होता है वो 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है, लेकिन ये फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा कम दिन होते हैं। इसमें 28 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें जो है 29 दिन भी हो जाते हैं। यानी कि एक जनरली जो साल होता है वो 365 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 366 दिन हो जाते हैं। और वो ये होता है कि यहाँ पर जो फरवरी होती है वो 28 दिन की ना होकर 29 दिन की हो जाती है। तो दिन भी जो साल के हो जाते हैं वो 365 नहीं 366 होते हैं। और ये सब जो कुछ होता है वो यहाँ पर लीप डे की वजह से होता है। अब ये जो लीप डे होता है वो एक एक्स्ट्रा डे होता है जो फरवरी महीने में ऐड कर दिया जाता है कि 28 की ना होकर 29 की कर देना। तो जो फरवरी महीना होता है वो यहाँ पर होता है लीप मंथ, और जो जिस साल में ये फरवरी आती है तो उसमें यहाँ पर उसको लीप ईयर कहता है। तो यहाँ पर जो 2024 का जो साल है वो होता है लीप ईयर, और जो 2024 का जो फरवरी महीना है वो होता है यहाँ पर लीप मंथ, और जो फरवरी 29 है वो यहाँ पर होता है लीप डे। तो इस तरह से यहाँ पर जो साल है वो बन जाता है लीप ईयर। लेकिन आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये जो फरवरी है वो 28 की ना होकर कभी कभी यहाँ पर 29 की क्यों हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लीप ईयर होता है वो किस कैलेंडर में आता है। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के कैलेंडर होते हैं। एक तो है लूनर बेस्ड कैलेंडर जो इस्लामिक कैलेंडर होता है, और जो चाइनीज़ कैलेंडर होता है, पर्शियन कैलेंडर होता है। ये सब जो कैलेंडर है वो लूनर बेस्ड कैलेंडर है, यानी कि चांद की तारीख पर यहाँ पर जो दिन है वो सब यहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हम यहाँ पर नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह का जो कैलेंडर है ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये सोलर सिस्टम के ऊपर आधारित होता है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो यहाँ पर सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाती है और सूर्य को यहाँ पर चक्कर कितने दिनों में काटती है। तो ये होता है सोलर बेस्ड कैलेंडर। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूम तो रही है, लेकिन वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है इस तरह से लट्टू, और सूरज के चारों ओर भी इस तरह से घूम रही है। तो यहाँ पर इसकी दो गतियाँ होती है, एक तो एक्सिस वाली गति और एक वो होती है जो सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो जो सूरज के जो चारों ओर घूमने वाली गति है उससे तो यहाँ पर महीने वगैरह ये सब जो है चेंज होते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो महीना वगैरह जो होते हैं वो चेंज इस तरह से एक गति पूरी कर ली तो वो एक साल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अगर वो यहाँ पर अपने ही एक्सिस पे यूँ घूम रही है लट्टू की तरह, तो उससे जो है दिन बदलते रहते हैं कि यानी कि अगर वो घूम के एक साइड सूरज की तरफ है साइड उसकी, तो वो तो दिन हो गया। लेकिन वो बदल कर यहाँ पर अगर वो हो गई इस तरह से, तो वो जो जहाँ पर दिन था पहले वहाँ पर वो रात हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पृथ्वी है वो यहाँ पर जो सूर्य का चक्कर जो लगाती है वो 365 दिन में नहीं बल्कि 365.242 दिन में लगाती है। यानी कि यहाँ पर जो है 2.242 जो दिन है वो एक्स्ट्रा हो जाता रहता है। जो तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो 4 साल में पूरा एक दिन हो जाता है। यानी कि हर 3 साल के बाद जो चौथा साल होगा तो वो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हर चौथा साल होगा तो वो होगा एक लीप ईयर। यानी कि अभी जो 2024 का जो साल है वो एक लीप ईयर है। तो अगले जो 3 साल होंगे उसमें 0.242% बढ़ेगा। इस तरह से 3 साल तक बढ़ जाएगा। लेकिन जब चौथा साल हो जाएगा तो पूरा एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो वो साल है वो लीप ईयर बन जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमें लीप ईयर की ज़रूरत क्यों आ पड़ी। हम इसको नॉर्मली ऐसे भी तो रख सकते थे। देखिए यहाँ पर जो ज़रूरत है वो यहाँ पर यह है कि हर जो सीजन है वो उसके महीने के हिसाब से ही चलते रहे। अब देखिए यहाँ पर हमें नॉर्मली पता है कि जो सर्दियाँ होती है वो दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में रहती है। गर्मी जो होती है वो मई जून के महीने में होती है। बरसात जो होती है वो यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर में महीने तक चलती रहती है। तो इस तरह से जो महीने के वाइज जो मौसम चलता रहा है वो इस तरह से बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस तरह से अगर लीप ईयर को ना करें, यानी कि 4 साल बाद अगर आप एक दिन और ना बढ़ाएं, तो यहाँ पर अगर हम देखें कई 100 साल बाद यहाँ पर फ़र्क पूरी तरह से बदल जाएगा। कि भाई यहाँ पर अभी जो सर्दी है वो दिसंबर में आती है, तो कुछ सालों बाद यहाँ पर जो है अक्टूबर में ना आ जाए, सितंबर में ना आ जाए, जुलाई में ना आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है महीने का जो चक्र है वो बदल जाएगा। तो इस तरह का पूरी जो चीज़ है उसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए यहाँ पर जो एक दिन है वो यहाँ पर ऐड किया गया, ताकि यहाँ पर जो महीना है जो मौसम है वो उसके महीने के हिसाब से यहाँ पर चलता रहे। अगर हम यहाँ पर अगर उसको छोड़ देंगे तो वो 4 साल का जो एक दिन है वो यहाँ पर पाइल अप होता रहेगा। 100 साल में यहाँ पर 25 दिन का फ़र्क आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चल रही है कि भाई यहाँ पर इस तरह से जो 100 साल में जो 25 दिन का फ़र्क है
उसको यहाँ पर ना देकर यहाँ पर हर 4 साल में एक दिन यहाँ पर फरवरी में ऐड कर देते हैं कि भाई चलो यहाँ पर हम एक दिन जो है वो फरवरी में ऐड कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा चले ना। अब देखिए जो लीप ईयर होता है वो सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर में नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो हिंदू कैलेंडर है जिसको हम शक संवत कहते हैं उसमें भी यहाँ पर लीप ईयर होता है। लेकिन वो जो सोलर सिस्टम है और जो मौसम वगैरह है उसके हिसाब से उसमें दिन ऐड भी हो जाते हैं और दिन उसमें कम भी हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इस तरह से चलती रहती है हिंदू कैलेंडर में। चाइनीज़ कैलेंडर में भी लीप ईयर होते हैं, और जूश कैलेंडर है उसमें भी लीप ईयर होते हैं, इथियोपियन कैलेंडर है उसमें भी लीप ईयर होते हैं। लेकिन जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें कोई भी लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि देखा जाए तो इस्लामिक कैलेंडर में ऐसा है कि यहाँ पर हर एक साल में यहाँ पर 10 दिन कम होते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर कोई सा महीना सर्दियों में पड़ता है ना, तो उसके कुछ साल बाद यहाँ पर जो है वो गर्मी में भी पड़ने लगेगा। तो यहाँ पर हर साल उसमें 10 दिन कम होते रहते हैं। 355 दिन वहाँ पर इस्लामिक कैलेंडर में होते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो फरवरी है उसमें कभी कभी 29 दिन ऐड हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है अपने जो एक्सिस पर जो घूमती है वो पूरे 24 घंटे में नहीं घूमती, बल्कि 24 घंटे से कुछ समय कम घूमती है यहाँ पर। और जो पृथ्वी का जो पूरा चक्कर भी लगता है ना वो 365 दिन में नहीं बल्कि 365.242 दिन में लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर 4 साल बाद यहाँ पर जो एक साल होता है उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो पूरा जो सिंक्रोनाइज है वो मौसम के हिसाब से यहाँ पर बना रहे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो फरवरी है उसमें यहाँ पर 29 दिन कभी कभी हो जाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।